अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं साउथ कोरिया में एक अपने दोस्त की फैक्ट्री में गया हुआ हूँ। तो वहाँ पर ये मैंने वीडियो बनाई है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि कोरिया में लेज़र कटिंग का काम किस तरह का होता है। मैंने वहाँ की जो पहले बनाई थी उसकी आवाज़ थोड़ी म्यूट कर दिया क्योंकि वहाँ शोर ज़्यादा था। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये लोहे की बारीक बारीक चादरें हैं, यानी कि युंग चम्फल यानी कि इल मिली की ये फ़कत चादरें हैं। ये तो कम अज़ कम ये 300 से 500 चादरें होंगी। ये देखिए इतनी बारीक होती है। और ये इस चादर को जब आप देख रहे हैं, इसी को उठाकर ये जो सामने जगह होती है वहीं पे रखते हैं जहाँ पर इसकी कटिंग होती है। अब ये आप देख सकते हैं कि इस चादर को जब उठाकर इसी के ऊपर रखा, ये जो मशीन का फाटक होता है, जिस मशीन के ऊपर जो वर्क होता है, ये वहाँ पर रख कर फिर ये कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर से इसको मशीन को ऑपरेट करते हैं। जब उसकी सेटिंग हो जाती है उस पीस की, तो यहाँ पे क्लिक किया और ये मशीन स्टार्ट हो, मशीन थोड़ा आगे आ जाती है, सेटिंग हो जाती है। उसके बाद ये स्टार्ट वाले बटन को क्लिक किया तो ये मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब ये देखें, ये लेज़र की कटिंग हो रही है। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो किताबों में पढ़ा जाता था कि लेज़र कटिंग क्या होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि कोरिया में लेज़र कटिंग से लोहे को भी काटा जा रहा है और ये कोरिया में टेक्निकल काम समझा जाता है। अब ये जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये पूरी डायाग्राम नज़र भी आ रही है कि ये पीस कितनी देर में ख़त्म होगा, कितना इसके ऊपर काम होगा, कि लाइन कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है। ये सारी पहले इसकी प्रोग्रामिंग होती है जो बंदा खुद करता है। अब जो उस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग दी हुई है, ये उसको वही कमांड दे दी है। अब ये उसी को ऑपरेट करते हुए ये मशीन जो है ना खुद ब खुद ऑटो चलती हुई जो जिस जगह पर जो सुराख है वो वहीं कर रही है। ये सुराख है, इसमें ना कोई आरी लगी हुई है और ना ही इसमें कोई चीज़ है। ये फ़कत शुआ होती है जो लेज़र की जो प्रेशर के साथ जो पड़ती है तो उसका जो सुराख होता है सुराख भी कर देती है, और जो कटाई करनी होती है वो भी कटाई कर देती है। कोरिया में सबसे पहले जो बेहतरीन और अच्छा काम होता है वो टेक्निकल, जिसे एमसीटी का काम बोलते हैं, वो होता है। उसके बाद एनसी का काम होता है, जैसे वो Z+ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। फिर CNC का काम होता है जो टेक्निकल काम में शुमार किया जाता है। और उसके बाद चौथे नंबर पर ये काम जो लेज़र कटिंग का काम है, ये काम बड़ा अहम समझा जाता है। अगर आप कोरिया में आते हैं और अगर आपको इस किस्म का कोई काम मिल जाता है तो समझ लें कि ये एक टेक्निकल काम है। अगर आप ये काम सीखते हैं तो आप सीख कर कोरिया में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब ये देखें, जो प्रोग्रामिंग दी हुई है उसी प्लेट के ऊपर, उसी जगह के ऊपर वो सुराख भी हो रहे हैं, और साथ जो छोटे जो पीस बन रहे हैं, ये कटिंग कर रहे हैं, ये उनकी कटिंग वगैरह भी हो रही है। अब नीचे से थोड़ी थोड़ी आपको हल्की सी आग भी महसूस हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आग लगी हुई है, बल्कि ये जो लेज़र की शुआ होती है ये उसका प्रेशर है और ये वही है। ना ही ये बंदे को जलाती है और ना ही इससे कुछ होता है, लेकिन जो कमांड दी हुई है उसी अपने एरिए के इर्द गिर्द ये घूमती हुए जो इसकी कमांड होती है उसी को ये काटती है। अब पहली साइड जो आपने देखी है उसके ऊपर ये बड़ी चादर थी, अब ये इस साइड पर आ गई है। तो इस साइड पे इसकी जो छोटी छोटी चादरें, छोटे छोटे पीस बनेंगे, आप ये देख रहे होंगे। तो इस तरह का कोरिया में काम होता है। ये कम अज़ कम 10 किलो वज़नी है, ज़्यादा वज़नी भी नहीं है। इसी को हाथ से उठाकर इसी फट्टे के ऊपर, इस मशीन के ऊपर रखना होता है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाती है तो इसके जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो हर किसी को दूसरे के साथ रख कर अलग-अलग कर दिया जाता है। जब आप कोरिया आएंगे तो जब आप ये काम करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये जो कोरिया में जो वो क्या कहते हैं कि जो आसान काम होता है वो पली पली होता है, स्पीड से करने वाला होता है, और जो टेक्निकल काम होता है या वज़नी होता है तो वो आराम से करने वाला होता है और उसका टाइम भी दौरानिया भी ज़्यादा होता है। अब आपके सामने इतना, यानी कि ये 5 मिनट का टोटल पीस था। ये 5 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर ये टोटल इसके कटाई करके रख दिया। ये देखें, अब ये छोटे छोटे पीस बन गए हैं। जो कंप्यूटर में जो बैक साइड होती है ये वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, या फ्रीज़र में या किसी भी टेक्निकल चीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं। ये वो पीस हैं। अब देख सकते हैं छोटे छोटे सुराख भी हो गए हैं, और इनकी जो कटिंग करनी थी ये अब उसकी जो स्क्रैप जो बाहर से जो बच गई थी ये वो उसकी स्क्रैप है, कचरा है। तो ये भी यहाँ कोरिया में अच्छा बिकता है। और ये जो उसमें से पीस निकले हैं वो ये पीस हैं। अब ये देख सकते हैं इसी तरह के काफ़ी सारे पीस। अब ये बड़े पीस भी हैं, इसमें छोटे पीस भी हैं। अब इन सभी पीसों को अलग-अलग करके रख देते हैं। अब ये जो आपको बंडल नज़र आ रहा है ये इससे लगता तो छोटा सा है, लेकिन कम अज़ कम इसमें 300 से 500 पीस पड़े हुए हैं।
اسی طرح کے جو ہے نا یہ اس میں نقشہ وغیرہ جو دیا ہوتا ہے اسی کے مطابق بناتے ہیں۔ یہ کام ایسا کام ہوتا ہے کوریا میں کہ جو آپ بندے یہاں پر آپ آئیں گے، جب آپ اسے کرتا دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جس بندے کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے اور جو بندہ محنتی ہوتا ہے وہ کوریا میں کتنے اچھے اور بہترین پیسے کما سکتا ہے۔ یہ اب 5 منٹ مشین چلتی رہی ہے، اس کے ساتھ بندہ بیٹھ جاتا ہے، نہ ہی زیادہ دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری فیکٹری کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ رات کا ٹائم ہے لیکن لائٹیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے دن کا ٹائم ہو۔ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے ایک دوست کی فیکٹری میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو اپنے دوسروں دوستوں تک بھی یہ معلومات کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام